हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। स्ट्रे वैकेंसी राउंड बिहार आयुष यूजी मैक आयुष का फाइनली जो है सीट मैट्रिक्स आ चुका है। सीट मैट्रिक्स में क्या है कि प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ सीट जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। थर्ड राउंड में उसी कॉलेज में सीट कम दिखा रहा था, अभी जो है 2-3 सीट जो है वो बढ़ चुका है। इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे और भी जो चीज़ें हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड यूजी मैक आयुष से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन कट ऑफ जो है इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के जुड़िए। वहाँ पर आप सबों को ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो बच्चों, सीट मैट्रिक्स जो है बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे भी शेयर जो है कम्युनिटी टैब में कर दिया है। आपको एक चीज़ जो है अच्छे से समझना है, कितना कट ऑफ जाएगा इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, एक गलती आपको सीट नहीं दिलवा सकती है, एक गलती आपका सीट खत्म। ठीक है, यही बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उनको सीट नहीं मिलता है, फिर बाद में इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे काउंसलर्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं जो 50,000 60,000 चार्ज करते हैं काउंसलिंग के सिर्फ। ठीक है ना, अब बाद में सीट नहीं मिलता है तो पैसे भी देने में आनाकानी करते हैं, फिर वो बच्चे रोते हुए मेरे पास आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आरएसी बेगूसराय में देखेंगे तो आरएसी बेगूसराय में बीएमएस का, ठीक है, ओपन कैटेगरी से जिसमें मेल और फीमेल दोनों आती है, जिसका टोटल सीट 3 है और डिसेबल कोटा का सीट जो है वो 1 है। अनरिजर्व सीट जो है वो 2 है, मिस अनरिजर्व कैटेगरी का 2 सीट है और एससी कैटेगरी का 1 सीट है। यहाँ पे प्रायोरिटी क्या मिलेगी, कैटेगरी को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, अनरिजर्व वालों का अगर अच्छा स्कोर आता है उनको मिलेगा, रैंक यहाँ पे मैटर करता है। अगर एससी कैटेगरी के बच्चे का, मान लीजिए कि एससी कैटेगरी का सीट है, ठीक है, अगर एससी कैटेगरी के बच्चे जो रैंक है कट ऑफ के अंदर नहीं आते हैं, फिर ये सीट जो है अदर कैटेगरी को दिया जाएगा, नहीं तो एससी कैटेगरी के बच्चे का ही एडमिशन होगा। सीट बहुत कम है और हर कैटेगरी में अच्छे स्कोर वाले बच्चे हैं, तो कैटेगरी वाइज ही एडमिशन होगा। ठीक है, अगर आप अदर कैटेगरी से हैं आपको एडमिशन होने के चांसेस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कम है। वहीं आरएससी बेगूसराय में फीमेल की 2 सीट है। ठीक है, फीमेल की 2 सीट है। ठीक है, वो भी अनरिजर्व में, अनरिजर्व यानी कि कोई भी कैटेगरी का बच्चा जो है वो एडमिशन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि जो जनरल है वही सिर्फ इस पे, इसमें एससी एसटी बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस अदर कैटेगरी वाले बच्चे भी एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। अगर उनका अच्छा स्कोर है तो उनको कैटेगरी से सीट अलॉट नहीं करके यूआर से सीट जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। यानी कि आप अदर भी कैटेगरी से है, आपका अच्छा स्कोर है तो आपको सीट जो है वो मिल सकता है। सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग जो है वो ध्यान से करना है। चॉइस फिलिंग का नंबरिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इसका 2 सीट खाली है। वहीं आरएससी पटना में हम बात करें ओपन का, तो ओपन का 1 भी सीट खाली नहीं है। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। वहीं फीमेल का 1 सीट खाली है बीसी कैटेगरी से, ठीक है, और 1 सीट खाली है यूआर से। ठीक है, तो बीसी कैटेगरी में सिर्फ बीसी वाले बच्चे आएंगे, यूआर कैटेगरी में सभी कैटेगरी के बच्चे जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। जिनका स्कोर अच्छा होगा उनको सीट जो है यूआर कैटेगरी से अलॉट कर दिया जाएगा। टोटल 2 सीट खाली है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। वही बीएचएमएस जो है होम्योपैथिक में ओपन में 13 सीट खाली है, फीमेल में 7 सीट खाली है। ठीक है, डिसेबल कोटा का 3 सीट है अलग से। वहीं अगर बीयूएमएस ओपन की बात करें तो 2 सीट खाली है, क्योंकि क्या है कि बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, बीएएमएस और बीयूएमएस लगभग सेम है। बीएमएस में भी सर्जरी है, ठीक है, बीयूएमएस जो है आयुर्वेदिक हो गया, ये यूनानी हो गया। बीएमएस में भी सर्जरी आ चुका है, बीयूएमएस में भी सर्जरी आ चुका है। ठीक है, तो डिफरेंस बस आयुर्वेदा और यूनानी का है। ठीक है, दोनों जो है वो पुरानी पद्धति है मेडिकल से इलाज करने की, तो दोनों लगभग जो है सेम है। इसलिए क्या है कि बीएचएमएस में बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, जिनको बीएमएस नहीं मिलता है वो बीयूएमएस में सीधा भागते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम टोटल बात करें सीट, तो टोटल अनरिजर्व के 13 सीट खाली हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आयुष के ओवरऑल। एससी कैटेगरी का 6 सीट है, बीसी कैटेगरी का 4 है, ईबीसी 4 है, ईडब्ल्यूएस 1 है और ईडब्ल्यूएस का भी ईबीसी 1 और ईडब्ल्यूएस 1, टोटल 29 सीट खाली है और डिसेबल कोटा का 5 सीट खाली है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं प्राइवेट बीएमएस में, जो कि काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी रहती है कि प्राइवेट बीएमएस कॉलेज का जो सीट है वो कैसे बढ़ गया सर।
ठीक है। हिमालय का 5 सीट ही खाली था, 8 सीट हो गया। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल करवा लिया। जैसे ही उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, एडमिशन कैंसिल हुआ, सीट वैकेंट हुआ, उसके बाद यहाँ क्या है कि सीट जो है वो आ गया। कुछ यहाँ पे आप देखे होंगे कि 1-2 सीट जो था वो NRI वगैरह का भी था, ठीक है, पहले उसमें अलग से। तो वो जो था उसको जो है वो यहाँ पे डाल दिया गया। टोटल अब जो है अनरिजर्व सीट कर दिया गया है। ये सारे टोटल जो है अनरिजर्व सीट है, ठीक है। कोई भी स्टेट के बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो गया का कॉलेज है इसमें 29 सीट खाली है। हालांकि गया और छपरा का जो कॉलेजेस है काफ़ी बच्चे कहते हैं कि अच्छा नहीं है। हालांकि मैं अपने तरफ से कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसकी वजह से सीट जो है वो खाली है। और ये 3 कॉलेजेस जो है, हालांकि जो हिमालय है वो अभी ट्रेंडिंग पर चल रहा है, मुजफ्फरपुर सीवांतो हालांकि ट्रेंडिंग पर है ही, इसलिए इसके कट ऑफ ज़्यादा है, सीट भी कम है, इसलिए सीट जो है वो ज़्यादा फुलअप होता है। कट ऑफ हाई जाएगा, सोच लीजिए कट ऑफ हाई जाएगा। और यहाँ पे देखिए 29 सीट खाली है गया में, स्वामी राघवेंद्राचार्य में, ठीक है। उसके बाद मोती सिंह में 32 सीट खाली है, नितेश्वर में मुजफ्फरपुर में 7 सीट खाली है, हिमालय में 8 सीट खाली है और दयानंद में 2 सीट खाली है। अगर इस 2 कॉलेजेस को छोड़ दे तो इस 3 कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फाइट होने वाला है और अच्छा खासा कट ऑफ जो है वो जाने वाला है, ठीक है। अच्छा खासा कट ऑफ जाने वाला है, 200 के अप्रॉक्स, 200 के एवब भी जा सकता है मुजफ्फरपुर वगैरह का, ठीक है, क्योंकि ओपन सीट है। अब जो बच्चे जो है वो डायरेक्ट एडमिशन ही लेंगे, एडमिशन लेने वाले बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। वहीं BMS में देख सकते हैं टोटल जो आपको यहाँ पे BMS के टोटल 78 सीट खाली है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें BHMS के, तो BHMS के अभी भी 358 सीट खाली है, ठीक है। हर कॉलेज में सीट खाली ही है, ठीक है, हर कॉलेज का फुल टू पूरा का पूरा सीट खाली है, ठीक है। उसके बाद अगर हम BUMS की बात करें तो 527 सीट खाली है, जो 4 कॉलेजेस है, इसमें भी लगभग एडमिशन नहीं ही हुआ है, ठीक है। तो बच्चों, अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर कि भैया गवर्नमेंट कॉलेज का कितना कट ऑफ जो है वो रहने वाला है। तो बच्चों, अगर हम UR की बात करें तो अगर आपका UR में 540 530 प्लस है, ठीक है, तभी आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि 540 नंबर के बाद भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, मैं बस UR, EBC, EWS, RCG वाले बच्चों को बोल रहा हूँ। SC ST और डिसेबल कोटा वाले इसमें नहीं है, डिसेबल कोटा SC ST का थोड़ा सा कम जाता है, ठीक है। 540 के एबव है तब आपको मिलने के चांसेस, अगर 560-70 के आसपास है तब मानिए कि कंफर्म आपको सीट मिलेगा, नहीं तो आपको गवर्नमेंट BAMS कॉलेज में सीट नहीं मिलेगा। अगर आपने जिस भी काउंसलर को पैसा दिया है सीट अलॉटमेंट करवाने के लिए, आपका सीट अलॉट नहीं होगा, लिख करके ले लीजिए। बिहार में भी एक काउंसलर है जिस पर मैंने उसका बहुत सारा खुलासा किया था, बहुत सारे बच्चों का पैसा सीट अलॉटमेंट के नाम पर ठगा है, बहुत सारे बच्चों का मैंने पैसा वापस भी करवा दिया है। लेकिन अब नहीं, आप पैसा किसी और के दे और पैसा निकलवाने के लिए आप मेरे पास आते हैं, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। भैया पैसा आपने दिया है, पैसा आप निकालो, आपको क्या करना है आप जानो। मैंने बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर दी है पैसा निकालने में, ठीक है। आप तो काउंसलिंग के लिए मेरे पास नहीं आए थे ना, आप काउंसलिंग के लिए उनके पास गए थे। आप प्रॉब्लम फंस रही है तो आप मेरे पास आ रहे हो पैसा निकलवाने के लिए, कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो ऐसे में मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन लेना है आइए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ये मत कहिए कि मेरा पैसा इसने ठग लिया, उसने ठग लिया, मेरा पैसा निकलवा दो। भैया इसके लिए माफ़ कीजिए, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे काउंसलर कर रहे हैं, फ्रॉड चल रहा है बिहार में, कि वो ये कहेंगे कि मतलब कि बच्चों के साथ मेंटली हैरेस करते हैं, तुमको सीट नहीं मिलेगा, मेरा सेटिंग है, जान पहचान है BCEC बोर्ड में। कुछ जान पहचान नहीं है, वो लोग सिचुएशन बेस आपसे डील करेंगे कि पहले 10,000 दो, सीट अलॉट होने के बाद 70,000 मिलेगा। अगर बाय चांस आपको सीट अलॉट हो गया, ठीक है, अगर आपका नंबर नहीं रहता है तो आपको सीट अलॉट नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं सीट अलॉट होगा जब तक आपका स्कोर अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। और जब पैसा सीट अलॉट नहीं होगा, जब पैसा वापस करने की बारी आएगी तो वो कहेंगे 50% वापस होता है, मेरे इसका रूल है। तो ऐसे लोगों से बच करके आपको रहना है। चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको पहले इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले हम डेट की ओर ध्यान देते हैं, तो 4 तारीख तक जो है वो रजिस्ट्रेशन करने का ऑनलाइन डेट है, ठीक है। जो भी बच्चे पहले फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर लिए हैं उनको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है वो लिखा गया है, ऑल सच कैंडिडेट हु हैव फाउंड एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड दे हैव डू फ्रेश चॉइस फिलिंग, ठीक है, उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। जो बच्चे पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है, उनको फर्स्ट सेकंड राउंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर लिए हैं
कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको फिर से फॉर्म ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे नए हैं, पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सिर्फ फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन के बाद क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट आएगा 5 तारीख को। उसके बाद रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगा, देन सीट अलॉटमेंट होगा और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, ठीक है। ये वैकेंसी स्ट्रे राउंड है, ठीक है। इसके बाद कोई भी राउंड की काउंसलिंग जो है वो नहीं होगी। बच्चों चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 राउंड का कट ऑफ जो है वो आपको देखना है कि किस कॉलेज का कितना ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रहा है, किस कैटेगरी का कितना गया है, उसके बेस पे चॉइस फिलिंग करना है, आपका कितना रैंक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्या अब होगा ना कि जैसे कि नंबर 1 में आप बेगूसराय डालते हैं, पटना डालते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि स्टेप देखा जाएगा, हर एक बच्चों का नंबर 1 देखा जाएगा। उसी अगर नंबर 1 स्टेप में अगर ही सीट फुल हो जाता है तो नंबर 2 चेकिंग पर एआई जो है वो जाएगी ही नहीं, आपको सीट नहीं मिलेगा। तो आपको फर्स्ट प्रिफरेंस वही कॉलेज रखना है जो आपको मिल सकता है, नहीं तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा अच्छा नंबर होने के बावजूद भी, क्योंकि आप एक स्टेप जो है वो मिस कर जाएंगे। यहाँ पर रैंक एनालाइज करना, कट ऑफ एनालाइज करना बहुत बड़ी बात है। अगर ये आप एनालाइज कर लेते हैं तो 60% चांसेस इंक्रीज हो जाता है आपको सीट अलॉटमेंट करने का। अगर सीट अलॉटमेंट करवाने के नाम पर अगर आपसे कोई पैसा ठगता है कि 50,000 दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, मैं आपका सीट अलॉट करवा दूंगा, तो ऐसे लोगों से बच करके आपको रहना है, आपका पैसा डूब सकता है। अगर आप हमारे एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे कॉल या मैसेज करके काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं वो एक बार मैं जो है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एडमिटेड ऑन BHMS BUMS थ्रू ACC फर्स्ट सेकंड राउंड। अगर फर्स्ट सेकंड राउंड के थ्रू आप एडमिट हो गए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राउंड 3 तक एडमिट हो गए हैं तो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। एडमिटेड थ्रू वैकेंसी स्टे कंडक्टेड बाय द स्टेट, किसी स्टेट के वैकेंसी स्टेट राउंड तक अगर आप एडमिटेड हो गए हैं प्राइवेट कॉलेज में भी तो आप एलिजिबल नहीं है। अलॉटेड ऑन BHMS BUMS राउंड 3, अगर आपको 3rd राउंड के आयुष में कॉलेज अलॉट हुआ है फिर भी आप एलिजिबल नहीं है। और ऑल इंडिया के कोटा के थ्रू वैकेंसी स्टे राउंड में आपको अलॉट हुआ तो एलिजिबल नहीं है। अगर आप बिहार के 3rd राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं भी गए थे तो आप एलिजिबल नहीं हैं बिहार आयुष काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं वही बच्चे कांटेक्ट करें, नहीं तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन अपने वीडियोज़ में दे देता हूँ। आप लोग फालतू का कॉल या मैसेज करके परेशान मत करें छोटी छोटी बातों के लिए, आपका कॉल या मैसेज जो है वो रिसीव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा की संख्या में कॉल या मैसेज आता है तो थोड़ी परेशानी हमें भी होती है, तो इन चीज़ों को समझिए, ठीक है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।